डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो लियो यानी कि सिंह के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं साल 2023 की 26 सकारात्मक भविष्यवाणियों की बात करूँगा। उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पहले भी पब्लिश हुई थी लेकिन उसमें मुझसे गलती हो गई थी, क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। लेकिन बहुत अच्छा भी मुझे लगा कि जो भी श्रोता हैं जो मेरा चैनल देखते हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं आते, वो समझने के लिए भी आते हैं। उन्होंने गलती पकड़ी और एकदम लिख दिया कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपसे ये गलती हुई है। क्योंकि वीडियो मैं खुद एडिट नहीं करता, मेरी टीम करती है, तो उनको नहीं पता चला होगा। जब मैंने चैनल चेक किया फिर रात को तो मुझे लगा कि हाँ उसमें गलती है, तो इसी कारण ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। लेकिन अत्यंत प्रसन्नता है मुझे कि जो भी श्रोता हैं मेरे चैनल के वो काफ़ी ज्ञान वर्धन के लिए आते हैं और अपने आप में काफ़ी ज्ञानी हैं। ये देखकर, ये समझकर, ये महसूस कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सकारात्मक भविष्यवाणियाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो साल का आगमन हो, जो साल की शुरुआत हो, या कहिए साल का, नया साल का जो स्वागत है वो आप सकारात्मकता के साथ करें। जब साल का राशिफल बनेगा तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर औचित्य यही है कि अगला साल का स्वागत आप पॉजिटिविटी के साथ करें। कहाँ से देखें राशिफल? लग्न से, राशि से, दोनों देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य विश्लेषण होता है, अलग अलग नहीं दिया जाता। ये आपके ऊपर है कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। मेरे हिसाब से हमेशा लग्न बली होता है, तो लग्न से देखेंगे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। लग्न नहीं पता, इन दैट केस आप राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले शनि महाराज का ही राशिफल लेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके लग्न से सप्तम स्थान में आकर बैठ जाएंगे। अपनी ही राशि में बैठेंगे तो राजयोग बनेगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर वो सस नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। और क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण योग बनाते हुए वो लग्न को देखेंगे, तो ऑब्वियसली जो पूरा साल है वो आपके लिए सकारात्मकता भरा रहेगा। तो सबसे पहली भविष्यवाणी, राजयोग महापुरुष योग का साथ आपको प्राप्त होगा। दूसरी भविष्यवाणी, सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सप्तम भाव का जो प्रथम कारकत्व है, बहुत सारे कारकत्व होते हैं, प्रथम कारकत्व शादी के लिए होता है, तो शादी के योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, ये स्थान बिजनेस के लिए भी होता है और इस स्थान के स्वामी स्थान में ही बैठेंगे। मैं ज्योतिष का नियम बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी स्थान का स्वामी, राशि का स्वामी राशि में बैठता है, राशि को देखता है, तो बलि उस भाव को करता है। तो बिजनेस के लिए पूरा साल बहुत अच्छा है। चौथी भविष्यवाणी, विदेश यात्रा। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपको विदेश यात्रा के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। पांचवी भविष्यवाणी, सोशल इमेज बेटर होगी। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आप सोशल फील्ड में प्रयास कर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। कोई सोशल वर्क करना चाहते थे, पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि महाराज पॉलिटिक्स के कारक हैं। तो पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए कई लोग होते हैं जो एक मोमेंट ढूंढते हैं जहाँ पे उनको अच्छा एंट्री मिल जाए पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। छठी भविष्यवाणी, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में बैठकर रहेगी नवम स्थान पर। सेकंड मैरिज, जिन लोगों की दूसरी शादी की उम्मीदें थी, पहली शादी नहीं चली या कुछ प्रॉब्लम हो गई, डाइवोर्स हो गया, तो उनके लिए इस साल सेकंड मैरिज के योग बन रहे हैं। सातवीं भविष्यवाणी, सातवीं दृष्टि जैसा मैंने शुरू में बताया था लग्न पे है। ये साल आप दोबारा अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे। कई बार हमारे साथ होता है कि हम जीवन में कहीं थम जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टैग्नेशन आ जाता है, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो जीवन में उत्साह भर दे, एक तरह से नया जीवन, या जैसे कहते हैं क्रिकेट में कि एक न्यू इनिंग्स। तो न्यू इनिंग्स आपकी इस साल शुरुआत हो सकती है उसकी, एक तरह से एक नया जीवन स्टार्ट हो सकता है, आप अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हैं। आठवीं भविष्यवाणी, सातवें भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि रहेगी
चौथे भाव पर, यानी कि प्रॉपर्टी का स्थान, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। 9वीं भविष्यवाणी, 10वीं दृष्टि शनि महाराज की फिर से चौथे घर पे ही है। वाहन का योग, आप मनचाहा वाहन खरीद पाएंगे। 10वीं भविष्यवाणी, आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। क्यों? अब सप्तम भाव आपके पति या पत्नी का स्थान है, वहाँ से 10वां भाव जो है वो उनके कार्य क्षेत्र का है, वहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि है, यानी कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। अब चलते हैं बृहस्पति जी पर। 22 अप्रैल 2023 को उनका राशि परिवर्तन होगा और वो मेष में आ जाएंगे। आपके लिए मेष बनता है आपका नवम स्थान। तो जब बृहस्पति जी नवम स्थान में आएंगे तो 11वीं भविष्यवाणी आपके लिए ये है कि आपके लिए भाग्य योग बनेगा। क्यों? क्योंकि खुद भाग्य के कारक हैं। जब भी वो त्रिकोण में आते हैं, त्रिकोण क्या हुआ? 1, 5, 9, तो लग्न से संबंध बन ही जाता है। सिर्फ लग्न से नहीं, तीनों त्रिकोणों से संबंध बनता है, क्योंकि उनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि है। तो जब भी वो लग्न में, त्रिकोण में कहीं भी आते हैं, भाग्य बढ़ता है। तो 11वीं भविष्यवाणी, आपका भाग्य बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा। 12वीं भविष्यवाणी दोबारा ये कंफर्म कर रहा है सेकेंड मैरिज के योग आपके बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही थी और बृहस्पति बैठे हुए हैं। जो मेरा चैनल रेगुलर देखते हैं, मैं बताता हूँ कई बार, दोनों जब मिलकर किसी चीज़ पर प्रभाव डालते हैं तो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। तो सेकेंड मैरिज के तो योग आपके लिए बहुत अच्छे बनेंगे। 13वीं भविष्यवाणी, पंचम दृष्टि जैसा मैंने कहा लग्न पे है, इससे भाग्य का अचानक साथ मिलने के कारण आपको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। 14वीं भविष्यवाणी, पंचम दृष्टि जो लग्न पे है उसके कारण आपके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आएंगे, प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे, ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगे और कुछ नया सीखने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। 15वीं भविष्यवाणी, लग्न पर दृष्टि है दोबारा, यानी कि कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति का लग्न से संबंध एक तरह से अमृत की बूंदे कहा गया है। तो जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं, कुंडली के दोष खत्म होते हैं, और जब दोष खत्म होते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। 16वीं भविष्यवाणी, 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर, भाई बहनों से संबंधों में यदि विकार आ रहा था तो प्रॉब्लम दूर होगी। 17वीं भविष्यवाणी, धार्मिक यात्रा के आपके योग बनेंगे। क्यों? क्योंकि नवम स्थान में है, धर्म का स्थान है, यहाँ से भी लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रैवल देखा जाता है और एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, तो धार्मिक यात्रा तो आप अगले साल अवश्य करेंगे। 18वीं भविष्यवाणी, 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर। अब ये क्या हुआ? ये संतान योग हुआ। संतान के कारक बृहस्पति, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पर? संतान के भाव पर, यानी कि संतान योग आपका बनेगा। 19वीं भविष्यवाणी, यही वो स्थान है, पंचम स्थान, जहाँ पर दृष्टि शनि महाराज की और बृहस्पति की जी की रहेगी, और ये वो स्थान है जहाँ से शेयर मार्केट आदि देखा जाता है। तो बृहस्पति जी की दृष्टि पंचम भाव पर, यानी कि शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, इन सब चीज़ों से आप लाभ अर्जित कर पाएंगे। 20वीं भविष्यवाणी, स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। जब स्टूडेंट्स को ज्ञान भी आ गया बुद्धिमत्ता के साथ साथ, तो उनको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। राहु महाराज पे चलते हैं, वो आ जाएंगे आपके 8वें स्थान पर, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं तो पाइसेस में आएंगे, और ये होगा 30 अक्टूबर 2023 को। तो 21वीं भविष्यवाणी, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए कहीं ना कहीं देखा जाता है भाव। तो अचानक से इन सब चीज़ों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, वसीयत से लाभ मिल सकता है, आपके बड़े आपके लिए कुछ छोड़ गए थे उससे लाभ मिल सकता है। 22वीं भविष्यवाणी, फॉरेन ट्रैवल, राहु महाराज यहाँ पे बैठ के 12वें स्थान को देखेंगे, और जब भी 12वें से कॉन्टैक्ट आता है तो फॉरेन ट्रैवल के योग बन जाते हैं। राहु महाराज का जब भी 12वें से कॉन्टैक्ट आता है तो योग बन जाते हैं। 23वीं भविष्यवाणी, आपके जो शत्रु आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते थे लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपका बुरा चाहते थे, उनका जो पर्दा है वो फाश हो जाएगा और उनके असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। केतु महाराज भी 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करेंगे, 30 अक्टूबर 2023 को, और वो आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में। वो भी उल्टे चलते हैं, अभी तुला में हैं, अगले साल अक्टूबर में आ जाएंगे कन्या में। तो 24वीं भविष्यवाणी, किसी महापुरुष, किसी साधु पुरुष, किसी उत्तम पुरुष, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है, उनका सानिध्य प्राप्त हो सकता है। गुरु मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई गुरु तुल्य व्यक्ति मिल सकता है। 25वीं भविष्यवाणी, वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कुछ बोलता है वो सही हो जाता है, ऐसा आपके साथ होगा। तो इस चीज़ का बहुत
ध्यानपूर्वक इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ उल्टा भी बोलेंगे, वो भी हो जाएगा। तो वाणी पर बहुत सजगता से आपको कंट्रोल करना है। जहाँ तक 26वीं भविष्यवाणी की बात है, दूसरा स्थान है, कोई बहुत पुराना रुका पैसा था जिसके बारे में उम्मीद हार चुके थे, केस चल रहे थे, सालों से केस चल रहे थे। हमारे देश में जब स्पेशली सिविल केस स्टार्ट होते हैं तो उनकी कोई अंतिम सीमा नहीं होती। वैसा कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। तो ये थी 26 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ लियो यानी कि सिंह के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।